गुड़िया बाजी सब कुछ जान चुकी हैं कि आफिया और अहमर के दरमियान शक का बीज बोने वाली नाजनीन है। नाजनीन मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करवाने का काम तो शैतान का होता है। अरे तुम तो एक इंसान हो लेकिन शैतान वाले काम बखूबी अंजाम दे रही हो। नाजनीन कहती है कि आफिया एक बदकिरदार बीवी और बहू है। इसका अपना फहद के साथ चक्कर चल रहा है, इसी वजह से तो वो अहमर को कबूल नहीं कर रही। इधर आफिया को इसका बाप खुला लेने पर उकसा रहा है। अब मैं तुम्हें अहमर के साथ नहीं रहने दूंगा, वो इस काबिल नहीं है। बहुत जल्द तुम्हें इससे लैदगी करनी होगी। जब ये बात गुड़िया बाजी को पता चलती है तो वो अहमर को साथ लेकर आफिया को मनाने के लिए जाती है। तो आफिया का बाप इनकी बहुत इंसल्ट करता है। जिन कदमों से आए हैं ना, इन्हीं कदमों से वापस चले जाएं। आप सादिया साहबा, आपको अपने घर में सुकून नहीं मिलता जो आप अपने भाइयों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए आ जाती हैं। सादिया कहती है कि मुंह संभाल कर बात करें। आप कैसे बाप हैं जो अपने हाथों से ही अपनी बेटी का घर उजाड़ रहे हैं? अरे बाप तो अपनी बेटियों के घर बसाते हैं, लेकिन आप तो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कितने जाल बुन रहे हैं। इतने में आफिया भी आ जाती है और कहती है कि मेरे बाप की इंसल्ट करने की आपकी जुर्रत भी कैसे हुई? आप अपनी हद में रहे। गुड़िया बाजी कहती है कि आफी आंखें खोलो, तुम्हारा बाप तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा घर उजाड़ना चाहता है, तुम्हें और अहमर को अलग करने के लिए साजिश कर रहा है। लेकिन आफिया सबके सामने गुड़िया बाजी और अहमर को दो टोक कह देती है कि मेरा बाप गलत नहीं है, आप लोग यहाँ से चले जाएं, मुझे आप लोगों से कोई भी ताल्लुक नहीं रखना। और हाँ, मुझे डिवोर्स चाहिए, अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं खुला का केस कर दूंगी। ये बात सुनकर गुड़िया बाजी और अहमर के तो पसीने छूट जाते हैं। यहाँ तक कि अहमर के पैरों तले से जमीन निकल जाती है कि जिस आफिया से वो इतनी मोहब्बत करता है, आज वो इसके सामने खड़ी है और सबके सामने इससे खुला मांग रही है। इधर आप देखेंगे कि फहद आफिया के साथ होता है तो अहमर दोबारा इन्हें देख लेता है। अहमर आगे बढ़कर फहद को गिरबान से पकड़कर झंझोड़ने लगता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी बीवी के साथ इतना फ्री क्यों होते हो? आफिया दूर बैठी सब मंजर देख रही होती है और गाड़ी से नीचे उतरकर एक जोरदार थप्पड़ अहमर के मुंह पर रसीद कर देती है और कहती है कि तुम एक घटिया सोच रखने वाले घटिया इंसान हो जो अपनी बीवी पर इल्जाम तराशी करने से बाज नहीं आता। अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहूंगी। आफिया वहाँ से चली जाती है तो अहमर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। लेकिन फहद दो टोक कह देता है कि अब आफिया मेरी है, बहुत जल्द वो तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी कर लेगी। मेरी बरसों की मेहनत जाया नहीं जाएगी। तुम लोगों को अलग करने के लिए मैंने बहुत जतन किए हैं और आखिरकार मैं कामयाब हो चुका हूँ। और हाँ, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मेरा साथ देने वाली तुम्हारी नाज़नीन भाभी है। अगर वो मेरा साथ न देती तो आज शायद आफिया मेरी ना होती। जब अहमद ये बात सुनता है तो इसके तन बदन में आग लग जाती है और वो फौरन जाकर सारी बात गुड़िया बाजी को बता देता है। गुड़िया बाजी कहती है कि नाज़नीन को न अपनी इज्जत की परवाह है और न ही दूसरों की। अरे तुम पैसे के लिए इस हद तक गिर सकती हो, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने आफिया और अहमर का रिश्ता तोड़ने के लिए फहद का साथ दिया, बल्कि इससे गिफ्ट भी लेती रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या खानदानी बहुएं और बेटियां ऐसी होती हैं? नाज़नीन कहती है कि मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांके। आपने क्या किया? आपने भी तो हमजा भाई से इश्क लड़ाकर ही शादी की है। एक बेटी की माँ थी आप और दोबारा शादी करने की क्या जरूरत थी? अच्छी भली जिंदगी जा रही थी आपकी। लेकिन नहीं भाई, आपको तो शादी करने का शौक चढ़ा हुआ था, अपनी बेटी का भी नहीं सोचा। अब गुड़िया बाजी का सबर जवाब दे जाता है तो वो नाज़नीन पर हाथ उठाने की कोशिश करती है तो शारिक आकर इनका हाथ थाम लेता है। जो हाथ मेरी बीवी पर उठेगा वो मैं तोड़ दूंगा और ये भी लिहाज नहीं करूंगा कि मेरे सामने कौन है। गुड़िया बाजी कहती है कि तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जो अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते वो दूसरों पर हाथ ही उठाना जानते हैं।